आज मैं बात करूंगा ऐसी 6 गलतियों पे जो बाज औकात लोग पानी पीते वक्त करते हैं। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा पानी पीना। क्या कोई वाकई बहुत ज्यादा पानी पी सकता है? हो सकता है, क्योंकि जब जबरदस्ती पानी पीने की कोशिश की जाती है और सादा पानी बगैर इलेक्ट्रोलाइट्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स वो जरूरी नमकियात हैं जो इस पानी को जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स तक लेके जाते हैं। हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए इनकी जरूरत होती है और अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो तो बॉडी इतने ज्यादा पानी को हैंडल ही नहीं कर पाती अगर ये जरूरी नमकियात मौजूद ना हो। बहुत सी वीडियोज हैं, बहुत से ऑनलाइन गुरुज इस बात का प्रचार करते हुए नजर आते हैं कि आपको सारा दिन पानी पीते रहना, ये हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। रोजाना 8 ग्लास पानी तो लाजमन पीना। ठीक है, लेकिन क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या आप रोजाना बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हैं? और क्या आप इस पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रहे हैं? बॉडी में नमक की कमी तो नहीं है? क्योंकि बहुत सा पानी एक साथ पीने से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें ब्लड में सोडियम कम हो जाता है। सोडियम नमक का ही हिस्सा। इस कमी की वजह से ये पानी बॉडी के सेल्स में सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि शायद अभी भी पानी की कमी है। इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जी हाँ, ये मुमकिन है कि बहुत ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है, बॉडी को मुश्किल सूरत हाल में डाल सकता है। और मैं यहाँ पानी के खिलाफ तो नहीं हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए और हमें ये पता चल जाता है प्यास के जरिए। जब प्यास लगे तभी पानी पिए। लेकिन इसके बरअक्स अगर किसी में किडनी स्टोन्स का खतरा, फैमिली हिस्ट्री में गुर्दे की पथरी है या पहले ये मसला रह चुका है, गाउट, यूटीआई, जिस्म में सोजिश रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सब में किडनी स्टोन्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी एक बड़ी वजह है गुर्दे की पथरी की। लेकिन क्या सबको इतना ही पीना चाहिए? ये डिपेंड करता है, बहुत से वेरिएबल्स हैं। कुछ पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये कि फोर्सफुली पानी पीते हैं। जोर जबरदस्ती से पानी ना पिए, एक के बाद दूसरा गिलास पिए जा रहे हैं, क्योंकि वाकई लोग मर चुके हैं इस कंडीशन की वजह से, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है तेज तेज पानी पीना। ये मेजर पॉइंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप तेज तेज पानी पीते हैं तो ब्लड में मौजूद सोडियम अचानक से आने वाले इस पानी को सही से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, आसान अल्फाज में इसे हैंडल नहीं कर पाता, जिससे फ्लूइड बैलेंस आउट होता है। और यही सोडियम का काम है कि सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखे। तो अगर कोई बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी पीता है तो इससे बॉडी में स्वेलिंग आ सकती, सूजन आ सकती। सोडियम तेजी से सेल के अंदर जाता है और बाहर सोडियम की कमी हो जाती है, जिससे सोडियम रेशोज इम्बैलेंस्ड होती हैं। तीसरी गलती, बाज औकात लोग ये समझते हैं कि पानी की कमी को जूस से, कॉफी या चाय से या कोल्ड ड्रिंक से पूरा किया जा सकता है। प्यास लगे तो कोई मीठा शरबत बना लें, दूध सोडा बना लें। देखिए, शुगर बॉडी में से पानी को ड्रेन करती है, डिहाइड्रेशन मजीद बढ़ती है, मजीद प्यास लगती है। फिर उसके बाद अगर चाय या कॉफी की बात करें तो इनमें माइल्ड सा डायोरेटिक इफेक्ट भी होता है। ये बॉडी में से पानी को बाहर निकालते हैं और इसके साथ अगर कोई डायोरेटिक पिल्स ले रहा है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे या कोई हार्ट प्रॉब्लम है और बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालना चाह रहे हैं तो चाय या कॉफी इस सिचुएशन को मजीद खराब करती है। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें देखना जरूरी है, जैसा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। मौसम गर्म है तो शायद बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत है। कोई मुशक्कत वाला काम कर रहे हैं, पसीना बह रहा है तो डेफिनेटली पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। या डायरिया या वॉमिटिंग है तो इन कंडीशंस में भी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है और इसमें पानी की कमी को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आपने रिसेंटली कीटोजेनिक डाइट शुरू की है तो इसमें भी शुरू के कुछ दिनों में बॉडी पानी लूज करती है। ऐसा इसलिए होता है कि मसल्स और लिवर में मौजूद शुगर जो पहले पानी होल्ड कर रही थी, ये फ्लूइड या पानी अब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। 1 ग्राम शुगर तकरीबन 3 ग्राम पानी को होल्ड करके रखती है और चूंकि आप पहले ज्यादा कार्ब्स खा रहे होते हैं तो बॉडी एक स्पंज की तरह पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जैसे ही आप कार्ब्स और शुगर कट डाउन करते हैं तो ये पानी बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ अगर आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान नहीं रख रहे तो डिहाइड्रेशन बढ़ती है, स्पेशली अगर आप अभी अभी कीटो डाइट पे शिफ्ट हुए हैं। एक और फैक्टर कि जिसमें बाज औकात लोग पोटासियम ज्यादा ले रहे होते हैं, सोडियम इंटेक कम होता है। जैसा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में पोटासियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, या सब्जियां ज्यादा खा रहे हैं तो सोडियम पोटासियम रेशोज बैलेंस्ड रहना भी जरूरी है। नॉर्मली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि करनी चाहिए, तो शायद ये इतना बड़ा मसला ना हो। लेकिन अगर आप पसीना बहा रहे हैं और बाहर मौसम भी गर्म है और सोडियम इंटेक ठीक नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग वेट लॉस के लिए नमक बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि सोडियम पोटासियम को बैलेंस्ड करता है। इसके बरअक्स ऐसा भी होता है कि अगर कोई सोडियम बहुत ज्यादा ले रहा है, नमक ज्यादा खा रहा है और पोटासियम इंटेक कम है तो इससे भी बॉडी पानी होल्ड करने लगती है। तो ऐसी सूरत हाल में पोटासियम इंटेक पे ध्यान देना भी जरूरी है। नंबर 4 पे जो गलती है वो है खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीना। इससे स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो जाते हैं और अगर पहले ही कोई वीकनेस है इस एरिया में कि जिसमें स्टमक एसिड लेवल कम है या एसिड इतना स्ट्रांग नहीं है, और ये बहुत कॉमन है 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, तो खाने के साथ ज्यादा पानी पीना स्टमक एसिड को मजीद कमजोर कर देता है। खाना सही से हजम नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, स्पेशली प्रोटीन, जिससे गर्ड होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, खट्टे डकार आते हैं। तो खाने के दौरान पानी जरूरत पड़ने पे पिए, बहुत ज्यादा ना पिए और बेहतर है खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिए। मैं इसे बहुत बड़ा पॉइंट बना के नहीं बताना चाह रहा हूँ, प्यास लगती है तो पी लें, लेकिन अगर कोई स्टमक वीकनेस है, गैस्ट्रिक एसिड कम बनता है तो ज्यादा पानी पीना स्टमक फंक्शन को मजीद कमजोर
कमजोर करता है और खास तौर पे प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो है बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना। जब आप एक साथ बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो ये ठंडा पानी वेगस नर्व के फंक्शन को रोक देता है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पहले ही कमजोर है, कोई स्टमक वीकनेस है और आप आइस कोल्ड यख ठंडा पानी पीते हैं तो ये वेगस नर्व को स्लो डाउन करता है और वेगस नर्व का ही काम है खाना हजम करना, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है। नंबर 6 पे जो गलती है वो नलके का पानी पीना, टैप वाटर। अब बहुत से लोगों के नजदीक ये शायद सेफ है, लेकिन आए रोज कोई ना कोई चीज रिसर्च में सामने आती रहती है। नॉर्मली भी क्लोरीन और फ्लोराइड तो मिला ही होता है, फिर उसके बाद ग्लाइफॉस्फेट और बहुत से दूसरे जरासीम मार केमिकल्स शामिल होते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह, सेफ नहीं है। ऐसे केमिकल्स भी सामने आए हैं कि जिससे फर्टिलिटी, तौलीदी निजाम मुतासर होता है, हार्मोन्स मिलाए जाते हैं जो ब्रेन हेल्थ को मुतासर करते हैं। ऐसे केमिकल्स भी देखे गए हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। प्लास्टिक के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, नैनो साइज्ड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे ज़रात नलके के पानी में पाए जाते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का वाटर फिल्टर घर में जरूर लगवाएं और फिल्टर्ड पानी पिएं। तो अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।